Hello dear student, this is Sunil Jaiswal. I heartily welcome you to digital learning platform of Bharati Krishi Coaching Institute. As you all know that PAT seat allotment was done by IGKB, but due to some technical reason seat allotment has been cancelled. तो जैसे कि आप सबको पता है कि 17 तारीख को IGKB के द्वारा PAT BSc एग्रीकल्चर का सीट अलॉट कर दिया गया था, जबकि कुछ टेक्निकल इशू के कारण इस सीट को क्या कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है, या पोस्टपोन कर दिया गया है, ये भी मैं बोल सकता हूं। तो चलिए समझते हैं कि ये सारी समस्याएं क्या आ रही है, क्यों आ रही है और इस समस्या से कैसे बचा जा सकता है। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट सबसे पहले आपके लिए ये वीडियो लेकर के आ रहा है। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है, हम हमेशा आपके साथ हैं। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि कॉलेज में सीट क्या होती है। तो कॉलेज में दो तरीके की सीट होती है। एक होता है फ्री सीट, जिसका पर सेमेस्टर फीस लगभग 10 से 11 हजार रुपए होता है। एक होता है सेल्फ फाइनेंस सीट, जिसका सेमेस्टर फीस लगभग 50 हजार के करीब होता है। तो अभी जो काउंसलिंग में आप लोग जो भाग लिए थे, फॉर्म फिलअप किए थे, वहां पर ऐसा बोला जा रहा है कि जो 3 कॉलेज हैं उसके सेल्फ फाइनेंस्ड जो सीट है वो उसको ऐड नहीं किया गया था, जिसके कारण जो सीट अलॉटमेंट हुआ है उसको पोस्टपोन कर दिया गया। अभी प्रेजेंट में उन 3 कॉलेज को क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो अब आपको फिर से अरेंज करना है अपने कॉलेज के लिस्ट को और उसके बाद उसको क्या करना है, आपको सबमिट कर देना है। ऐसे विद्यार्थी जो पहले अरेंज कर चुके हैं अपने कॉलेज के प्रेफरेंस लिस्ट को, याद रखिएगा, ऐसे विद्यार्थी जो अरेंज कर चुके हैं अपने कॉलेज की लिस्ट को, ठीक है, वो एक बार अपने आईडी में जाएं, वो देखें कि उसका कॉलेज का प्रेफरेंस लिस्ट में जैसे वो जमा करके रखे हुए थे वैसा है कि नहीं है। अगर वैसा ही है, ठीक है, तो उसको क्या कर दें, सबमिट कर दें। अगर वैसा नहीं दिख रहा है, इधर उधर हो गया है, ऊपर नीचे हो गया है, तो फिर से उसको अरेंज कर लें और अरेंज करने के बाद उसको क्या कर दें, सबमिट कर दें। और ऐसे विद्यार्थी जो ये सेल्फ फाइनेंस सीट को भी क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो विद्यार्थी ये सेल्फ फाइनेंस सीट को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जबकि मेरा मानना यह है कि जो सेल्फ फाइनेंस सीट अगर आपको लेना है, ठीक है, तो IGKB के अंतर्गत जो टॉप 4 के कॉलेज है, रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, ये कॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। आपके पास पर्याप्त पैसा है तो, क्योंकि इसका सेमेस्टर वाइज फीस रहेगा लगभग 50 हजार रुपए। अगर आप ये 50 हजार वाला सीट नहीं लेना चाहते हैं तो आप हमेशा क्या करेंगे, फ्री सीट को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और फ्री सीट को सही सेलेक्ट करके क्या करना है, आपको कॉलेज को अरेंज करना है और अरेंज करने के बाद लास्ट में जाकर के आपको सबमिट कर देना है। ये मेरी पूरी बातों को ध्यान से समझिएगा। ये ओपन करना, सबमिट करना, रीअरेंज करना क्या है, आवश्यक है। अगर आप रीअरेंज नहीं करेंगे या तो फिर आप सबमिट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपके कॉलेज के प्रेफरेंस लिस्ट इधर उधर हो गया हो, ठीक है। तो आप अपना आईडी को जाइए और खोल करके देखिए। जब खोल करके देखेंगे अगर अरेंज्ड है तो सबमिट कर दो, अगर अरेंज नहीं है तो फिर से अरेंज करें और उसको क्या कर दें, सबमिट कर दें। ये जो आपको समस्याएं देखने के लिए मिल रहा होगा वो कुछ इस प्रकार से समस्या देखने के लिए मिल रहा था। जैसे कि यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि 17 तारीख को ये ऐसा कॉलेज अलॉटमेंट हुआ। कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद उसके पास ये कंफर्मेशन लेटर भी आ गया। कंफर्मेशन लेटर आ गया, बच्चा हो गया खुश कि मेरे को बिलासपुर कॉलेज मिल चुका है, मेरे पास कंफर्मेशन लेटर आ चुका है। फिर वो जब आईडी खोल करके देखता है, ओपन करके देखता है, तो यहां पर उसको कुछ ऐसा पेज देखने के लिए मिलता है, ड्यू टू सम टेक्निकल इशू सीट अलॉटमेंट हैज बीन पोस्टपोन। बच्चा घबरा जाता है, ठीक है, कि ये सीट अलॉटमेंट जो है वो पोस्टपोन हो गया, क्या मेरा जो मेरे को कॉलेज मिला हुआ था वो कॉलेज मेरे को मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, क्या होगा। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद ऐसा है, उसके पास एक मैसेज आता है। क्या मैसेज आता है, इंपॉर्टेंट नोटिस, सम सेल्फ फाइनेंस सीट फॉर 3 न्यू कॉलेज आर एडेड टू काउंसलिंग। ये बोलना चाह रहा है कि कुछ 3 ऐसे कॉलेज हैं जिसका सेल्फ फाइनेंस सीट है, उसको काउंसलिंग में फिर से ऐड कर रहे हैं। तो आप जाइए और अपने कॉलेज के जो लिस्ट है, प्रेफरेंस लिस्ट है, उसको रीअरेंज कर लीजिए। बस इतना ही लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, सबको नोटिस दे रहे हैं, रीअरेंज कर लीजिए करके। कब तक करना है, 20 तारीख से पहले। कब से करना है, 20 तारीख से पहले। अब 20 तारीख से पहले क्या कर सकते हैं, इसको रीअरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए डेट लिखा हुआ है, 20/8/2024 से पहले आपको क्या करना होगा, रीअरेंज करना होगा, बारात के 12 बजने से पहले। फिर यह बोलना चाह रहा है कि
उसके बाद जाकर के अगर हम लोग देखेंगे तो फिर अगर ओपन किए तो ये ऐसा कुछ देखने के लिए मिल रहा है। वही चीजें जो मैसेज में आया है वही बात यहाँ पर भी लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक बात और नोटिस किया गया है कि आप कॉलेज के क्या कर लीजिए, अरेंज कर लीजिए, जो नया सीट है वो नया सीट आपको कब देखने के लिए मिलेगा। नया सीट जो अलॉटमेंट होगा वो होगा 20 तारीख को। कब होगा? 20 तारीख को। आपको काउंसलिंग के लिए पहले 20 तारीख को बुलाया गया था, अब आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है कब? 21 अगस्त को। कब बुलाया जा रहा है? 21 अगस्त को। तो 20 तारीख को ही क्या होगा, आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा और 21 तारीख को आपको क्या करना होगा, काउंसलिंग में जाना होगा। तो इसमें घबराने की किसी भी प्रकार की आपको आवश्यकता नहीं है। तो आप अपने आईडी में जाइए और आईडी में जाकर के देखिए कि हमारा कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट सही है कि नहीं है। अगर सही है तो उसको सबमिट कर दीजिए, अगर सही नहीं है तो अरेंज करिए और अरेंज करने के बाद क्या करिए, उसको सबमिट करिए। बात करते हैं अब हम लोग यहाँ पर, जैसे कि देखेंगे कि हमारे पास आता है कि क्या कौन से डीवीसी के लिए कब पहुंचना है, इसका तो हम लोग बता दिए कि डीवीसी के लिए 21 तारीख को पहुंचना होगा। सीट अलॉटमेंट का डेट भी बता दिया मैं आप लोगों को कि 20 अगस्त को आपको सीट अलॉटमेंट होगा। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि कौन सा कॉलेज जो है वो आईसीआर एक्रीडेशन है। अब आपको ये भी बात पता होगा कि एग्रीकल्चर में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो एग्रीकल्चर में जो सबसे बड़ी बॉडी है उसको हम लोग बोलते हैं आईसीआर। जो कॉलेज है उसको आईसीआर से मान्यता प्राप्त होना चाहिए या तो फिर मैं बोलूंगा एग्रीडेशन होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से कॉलेज जो है वो आईसीआर से एग्रीडेशन मिला हुआ है। तो छत्तीसगढ़ के कॉलेज जो है उसको एग्रीडेशन मिला हुआ है। एक हम लोग बात करेंगे रायपुर का कॉलेज, बिलासपुर कॉलेज, रायपुर बिलासपुर, अंबिकापुर, फिर जगदलपुर, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे कवर्धा की, फिर बात करेंगे हम लोग कांकेर की, फिर हम लोग बात करेंगे किसका, राजनांदगांव की, बेमेतरा की कॉलेज, कोरिया की कॉलेज, ठीक है। ये सब कॉलेज को क्या, भाटापारा की कॉलेज, इसकी भाटापारा की कॉलेज, जांजगीर चांपा की कॉलेज, जांजगीर चांपा की कॉलेज, ये कॉलेज को क्या हुआ है, छत्तीसगढ़ से आईसीआर से एक्रीडेशन मिला हुआ है। तो ये जो कॉलेज है, केवल ये कॉलेज आप लोगों को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। आपके पहले प्रेफरेंस पर ये सब कॉलेज होना चाहिए। रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, कवर्धा, कांकेर, कोरिया, कोरिया के बाद भाटापारा, जांजगीर चांपा, बेमेतरा, ये सब कॉलेज क्या हुआ है, आईसीआर से एग्रीडेशन है। तो आप ये कॉलेज को क्या करेंगे, सबसे पहले प्राथमिकता देंगे, ठीक है। अब बात करेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए क्या रहेगा ओवरऑल रैंक और सेफ मार्क। अगर हम लोग बात करेंगे ओवरऑल रैंक के बारे में, तो आपको पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, पर आपको कौन सा कॉलेज लेना है, सबसे पहले आईसीआर से एग्रीडेशन के वाले जो कॉलेज है उसको लेना है। अब पहले बार में आपको जो सीट अलॉटमेंट हो गया होगा तो आपको पता चल चुका होगा कि मेरे को कौन सा कॉलेज मिला हुआ था। तो लगभग वही कॉलेज आपको मिलेंगे। कॉलेज में जो आपको जो कॉलेज मिला हुआ था पहले, जो 17 तारीख की जो काउंसलिंग में, लगभग वही कॉलेज आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो इसमें घबराने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपका रैंक बहुत नीचे है, ठीक है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, आईसीआर एक्रीडेशन कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, तो भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट में पीएटी का नया बैच स्टार्ट हो चुका है 16 अगस्त से। आप उस बैच में क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिखाए जा रहे हैं उस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, या इस नंबर पर आपको अभी इसी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, 9827826741, ठीक है। हमारी 2 शाखाएं हैं ऑफलाइन ब्रांच की, ठीक है, एक बिलासपुर में और एक दुर्ग में। सब आपको एड्रेस यहां से सबको आपको दिख रहा होगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप ऑफलाइन के अलावा अगर ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हमारा क्लास का मोड जो है वो 3 मोड में होता है। आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ज्वाइन कर सकते हैं तो वो उस क्लास को बोलते हैं हम लोग हाइब्रिड क्लास बोलते हैं, जहां पर आपको ऑफलाइन क्लास के साथ साथ क्या मिलेगा, ऑनलाइन क्लास भी मिलेगा। तो अगर आपका रैंक बहुत नीचे है, अब आपको पता चल चुका कि आप कॉलेज हमको मिलने वाला नहीं है, तो अपना समय वेस्ट मत करिए, आप पीएटी 2025 की तैयारी करिए। और पीएटी 2025 के लिए आप हमारे बीकेसीआई को क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं, क्योंकि मध्य भारत में सबसे अच्छा परिणाम देने वाला, उत्कृष्ट परिणाम देने वाला एग्रीकल्चर के सेक्टर में एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो आगे की जानकारी मैं फिर से आप लोगों को ऐसे देते रहूंगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिए। थैंक यू।